नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो हम लोग जो 100 स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, उसके एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, जो कि एक बेकार संस्था है, उसके बारे में और उसकी जो महत्वपूर्ण एजेंसी है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फरवरी महीने में अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्सेज हैं उन पर बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे हैं। तो अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो सिंपली आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स के लिए मेरा कोड KV10 यूज करेंगे तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेज के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं तो आप सिंपली मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी कोर्स के ऊपर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। 23 फरवरी से नए बैच भी आपके शुरू हो चुके हैं SSC कैटेगरी में। तो अगर आप SSC एग्जाम की तैयारी हमारे देश के जो बेस्ट टीचर हैं उनकी मदद से करना चाहते हैं तो भी आप लोग यहाँ पर अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास होती है, तो अगर आप इस लाइव क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मेरी लाइव क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये मेरी लाइव क्लासेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इसमें आपका डेली टेस्ट होता है और इस टेस्ट के माध्यम से ना केवल आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं बल्कि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आपको पता ही होगा कि 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध जब शुरू होता है 1914 में, उसके बाद में 1918 में ये होता है समाप्त। तो दुनिया के ऊपर जो पहला विश्व युद्ध था उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था और इसीलिए जो भी देश थे उस समय दुनिया में, उनके द्वारा ये सवाल उठाया गया कि हमारे विश्व में कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि भविष्य में इस प्रकार के युद्ध को रोक सके। तो इसीलिए विश्व में शांति की स्थापना के लिए जो पहला अंतर सरकारी संगठन हमारे विश्व में बनाया गया था उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था, इसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। तो वर्साई की जब ट्रीटी होती है उसके बाद में 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बनाया गया था और इसके जो पहले महासचिव बने थे उनका नाम था सर एरिक द्रुमंड। तो ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, लीग ऑफ नेशन की जो स्थापना है वह 10 जनवरी 1920 को होती है। उसके बाद में क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि शांति की स्थापना के लिए लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था, लेकिन 1939 में फिर से एक बार सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है और बाद में ये पता चलता है कि ये जो लीग ऑफ नेशंस नाम की संस्था बनाई गई थी ये 2 कौड़ी की संस्था है, यानी कि ये बेकार संस्था है। और इसीलिए फिर दुनिया के देश एकत्रित होते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के समय और यहाँ पर ये विचार किया जाता है कि हमको एक नई संस्था की ज़रूरत है। तो 25 अप्रैल 1945 को 50 देशों के द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक मीटिंग होती है और यूनाइटेड नेशन चार्टर का एक मसौदा तैयार किया जाता है और उसके बाद में इस मसौदे को 25 जून 1945 को स्वीकृति दी जाती है और 24 अक्टूबर 1945 को एक नए संगठन की यहाँ पर स्थापना की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोटल 51 देश थे। संयुक्त राष्ट्र जब आपका बनकर के तैयार हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और अगर हम लोग वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो इसमें कुल देशों की संख्या 193 हो चुकी है। तो सीधे शब्दों में आपको ये ध्यान रखना है कि पहले विश्व युद्ध के बाद में लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था कि जिससे दुनिया में शांति रह सके, लेकिन आपको पता होगा दुनिया के लोग लड़ने के लिए तैयार ही रहते हैं। 1939 में एक बार जब फिर से विश्व युद्ध हो जाता है तो फिर दुनिया को ज़रूरत होती है कि कोई एक नई संस्था बनाई जाए जो कि आने वाले भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध को रोक सके। हालांकि वह भी रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वर्तमान में जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध को भी देखना पड़ जाए।
फिलहाल के लिए कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है। लास्ट देश जो इसमें ऐड हुआ था वो है दक्षिण सूडान। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, 2011 में संयुक्त राष्ट्र 193वें सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की आपकी आधिकारिक भाषाएं भी हैं जिनकी संख्या 6 है, जैसे कि अरबी हो गया, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, मंदारिन यानी कि जो चाइनीज लैंग्वेज है, रसियन है और आपकी है स्पेनिश। तो ध्यान रखिएगा, टोटल संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं जिनके नाम यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। भारत बहुत समय से ये प्रयास कर रहा है कि हिंदी को भी यूनाइटेड नेशन के आधिकारिक भाषा का दर्जा दिला दिया जाए। अब संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क सिटी में मिलेगा। इस समय संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस नाम है और ये आते हैं पुर्तगाल देश से। यूनाइटेड नेशन की हमारी एक संस्था होती है जिसका नाम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है। इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम अब्दुल्ला शाहिद है। क्या नाम है? अब्दुल्ला शाहिद इनका नाम है। अच्छा, चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसकी अध्यक्षता एक बार हमारे देश के एक व्यक्ति के द्वारा की गई है। एकमात्र वो व्यक्ति है जिसने आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता की है। उनका नाम क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र में इस समय जो हमारे अस्थायी प्रतिनिधि हैं उनका नाम है टी.एस. तिरुमूर्ति। क्या नाम है? टी.एस. तिरुमूर्ति उनका नाम है। उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के लोगो वगैरह के बारे में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र का लोगो होता है, जिसमें आपको यहाँ पर जैतून के वृक्ष की शाखाएं देखने को मिलेंगी। ये देख सकते हैं जैतून के वृक्ष की शाखाएं हैं और इसमें आपको वर्ल्ड का मैप भी देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड का मैप है जो कि आपको संयुक्त राष्ट्र के लोगो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो जैतून की शाखाएं हैं ये आपके शांति को रिप्रेजेंट करती हैं और जो विश्व का मानचित्र है वो लोगों को और दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी को रिप्रेजेंट करता है। संयुक्त राष्ट्र के अगर हम लोग आधिकारिक रंग की बात करते हैं तो आपने देखा ही है कि इसका जो आधिकारिक रंग है वो है नीला और सफ़ेद। वैसे भी जो नीला रंग है उसको शांति का प्रतीक माना जाता है और सफ़ेद को भी शांति का ही प्रतीक माना जाता है। तो इसके दो आधिकारिक रंग हैं, एक हमारा सफ़ेद है और दूसरा यहाँ पर है नीला। अब आपकी परीक्षाओं में संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव रहे हैं इनसे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कृपया करके ये जो 9 सचिव हैं इनके नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले सचिव ट्रिग्वे लिए थे जो कि नॉर्वे देश से थे। दूसरे इसके जो सचिव थे इनका नाम डिग हैमर्सस्क्वाइल्ड नाम था, ये स्वीडन के थे और इनको पीस प्राइज भी मिल चुका है नोबेल का। यू थॉन्ट जो कि हमारे एशिया से महासचिव पहले बने थे, कब? 1961 में, और ये थे म्यांमार देश से। उसके बाद में चौथे जो महासचिव थे इनका नाम कुर्ट वाल्डहीम है, ये ऐसे पूछे नहीं जाते हैं। पांचवें जो महासचिव हैं ये पेरू से थे, जेवियर पेरेज डी क्यूलर इनका नाम था। 82 से 91 तक ये महासचिव थे। फिर आपके इजिप्ट से आते हैं बौत्रस घाली। क्या नाम है? बौत्रस घाली इनका नाम है। ये आपके इजिप्ट देश से आते हैं। कोफी अन्नान ये आपके घाना देश से थे और ये 1997 में महासचिव बने थे संयुक्त राष्ट्र के। बान की मून जो कि 8वें नंबर के महासचिव थे, ये थे दक्षिण कोरिया से। और इस समय एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पुर्तगाल से हैं और इन्होंने महासचिव का जो पद है वो 2017 में ग्रहण किया था। तो कृपया करके जो संयुक्त राष्ट्र के ये महासचिव हैं इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है इसका नाम है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद में दूसरा जो अंग है इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर आपका आता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय है जो कि इसका चौथा सबसे महत्वपूर्ण अंग है। एक इसका महत्वपूर्ण भाग था जिसका नाम था ट्रस्टीशिप काउंसिल, लेकिन इसको 1994 में समाप्त कर दिया गया है। और छठा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो हमारा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या नाम है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नाम है। तो इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी हैं जिनके बारे में आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट में थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहली एजेंसी का नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको इटली की राजधानी रोम में देखने को मिलेगा।
दूसरी जो बॉडी है इसका नाम है ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर आपको मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा का शहर है यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर अगली जो बॉडी है इसका नाम है IFAD यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और इसका भी हेडक्वार्टर आपको रोम में देखने को मिलेगा। फिर आ जाता है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। फिर हमारा IMF है यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिलेगा। अगली जो संस्था है इसका नाम है IMO यानी कि इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन शहर में देखने को मिलेगा। अगली जो संस्था है इसका नाम है ITU, संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी संस्था है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1865 में इसका गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में। पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अगली जो महत्वपूर्ण एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की, इसका नाम है यूनेस्को, तो ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। अगली जो महत्वपूर्ण एजेंसी है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन WTO। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन WTO यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर आपको स्पेन की राजधानी मैड्रिड में देखने को मिलेगा। फिर एक और महत्वपूर्ण संस्था है संयुक्त राष्ट्र की जिसका नाम है UPO। क्या नाम है? UPO इसका नाम है यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में देखने को मिलेगा। अगली संस्था का नाम है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा शहर में देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड के। अगली संस्था का नाम है WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा में इसका भी हेडक्वार्टर आपको मिलेगा। अगली संस्था का नाम है WMO यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर आपको जिनेवा में मिलेगा। फिर वर्ल्ड बैंक आ जाता है जिसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में मिलेगा। और आखिरी इसकी जो महत्वपूर्ण एजेंसी है उसका नाम है UNIDO यानी कि यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि संयुक्त राष्ट्र के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं जिनके नाम मैंने आपको बता दिए, और ये 15 संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत एजेंसी हैं यानी कि जो आपके संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, तो इनके बारे में भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। तो इसकी स्थापना यूनाइटेड नेशन के साथ ही हुई थी यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा जो कि USA का प्रमुख शहर है। इसमें आपको 5 परमानेंट मेंबर मिलेंगे, अध्यक्ष नहीं कहेंगे। इसमें आपके जो अध्यक्ष देश होते हैं उनका कार्यकाल सिर्फ 1 माह का होता है, तो ये भी आपको ध्यान ही रखना है। पिछले साल अगस्त महीने में भारत इसका अध्यक्ष देश भी रहा था। यहाँ पर आपको 5 अस्थायी सदस्य देखने को मिलेंगे। क्या नाम है उनके? तो चीन हो गया, फ्रांस है, रूस है, अमेरिका है और आपका है UK। तो टोटल 5 इसके अस्थायी सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यानी कि अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। तो आपको ध्यान रखना है कि 2021 और 22 में हमारा देश भारत भी 2 वर्षों के लिए 8वीं बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना है। तो कृपया करके ये ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अध्यक्ष देश होते हैं उनका कार्यकाल तो सिर्फ एक माह का होता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर की बात करते हैं तो उनका जो कार्यकाल है ये 2 वर्षों का होता है, और 2021 से 22 तक भारत 8वीं बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब आइए इसकी कुछ विशेषीकृत एजेंसियों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, विश्व बैंक समूह की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के अंतर्गत। तो कई बार पूछा भी जाता है कि कौन सी संस्था आपकी ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के अंदर बनी थी, तो वो हमारा विश्व बैंक समूह है। मुख्यालय वाशिंगटन DC में मिलेगा। अध्यक्ष इसके डेविड मैल्पस हैं। पिछले साल यानी कि 2020 में इसकी MD और CFO बनी थी। SBI की पूर्व MD नाम है अंशुला कांत, तो जरूर ये नाम लोग आप ध्यान रखिएगा। और इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है कार्मेन रीनहार्ट। तो कृपया करके ये सारे पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं।
फिर बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका आपको नीदरलैंड के द हेग शहर में देखने को मिलेगा। अध्यक्ष की बात करते हैं तो जोएन डोनोहू, क्या नाम है, जोएन डोनोहू इस समय इसके प्रेसिडेंट हैं। कुल न्यायाधीश की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यायाधीश की संख्या 15 होती है और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्षों का। कितने समय का? 9 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। अच्छा, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें हमारे जो पहले भारतीय जज थे उनका नाम है BN राव। क्या नाम है? BN राव इनका नाम है। और इस समय जो आपके इस कोर्ट में हमारे देश से जज हैं उनका नाम है दलबीर सिंह भंडारी। तो कृपया करके ये नाम ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि जो इस समय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष हैं उनका नाम है जोएन डोनोहू। आपको नीचे कमेंट में ये बताना है कि हमारे देश से भी एक पर्सन रहे हैं जो कि आपके ICJ की अध्यक्षता कर चुके हैं। इनका नाम क्या है ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। फिर बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ की बात करें तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 11 दिसंबर 1946 को स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क में ही मिलेगा। और पिछले साल के लास्ट में अमेरिका की जो कैथरीन M रसेल हैं ये आपके यूनिसेफ की नई अध्यक्ष बनी हैं। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की, यानी कि UNDP की। तो 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। न्यूयॉर्क सिटी में इसका आपको मुख्यालय मिलेगा। और अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करते हैं तो ब्राजील के जो अकीम स्टीनर हैं वो इस समय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम की। आपको पता होगा कि 2020 में इसको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। स्थापना इसकी 19 दिसंबर 1961 को हुई थी। मुख्यालय इटली के रोम शहर में आपको मिलेगा। और इसके जो इस समय हेड हैं उनका नाम है डेविड विजले। क्या नाम है? डेविड विजले इस समय संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम के प्रमुख हैं। अगली संस्था का नाम है खाद्य व कृषि संगठन, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर आपको इटली के रोम में मिलेगा, यानी कि इटली की राजधानी में है। और क्यू डेंग्यू जो कि चीन के हैं वो इस समय इसके महानिदेशक हैं। अगली संस्था का नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो कि 7 अप्रैल 1948 को स्थापित होती है। मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा। और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है टेड्रस अधनाम। क्या नाम है? टेड्रस अधनाम इनका नाम है। और ये हमारे इथियोपिया देश से हैं। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा। और यूके के जो गे राइडर हैं वो इस समय इसके अध्यक्ष हैं। अगली जो बॉडी है उसका नाम है यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेगा। और इसकी जो अध्यक्षा हैं उनका नाम है आद्रे एजोले, फ्रांस देश से आती हैं। तो इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगली बॉडी का नाम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर आपको केन्या की राजधानी नैरोबी में मिलेगा। और इसकी प्रमुख हैं इंगर एंडरसन जो कि आती हैं डेनमार्क देश से। वैसे अध्यक्ष पद इसका नहीं होता है, कार्यकारी निदेशक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी अध्यक्ष या कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन हैं जो कि डेनमार्क देश से आती हैं। फिर बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन की। तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी गैट के स्थान पर, जिसका पहले नाम हुआ करता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये 1947 में बनता है। और इसी के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का गठन किया जाता है। मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड का जो जिनेवा है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। पिछले साल 2021 में नाइजीरिया की नुगोजी ओकोंजो इवेला इसकी महानिदेशक बनी थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि विश्व व्यापार संगठन में टोटल आपके 164 देश हैं, जिसमें जो आखिरी देश है उसका नाम अफगानिस्तान है। और वो आपके WTO को ज्वाइन किया था 2016 में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज की। तो 14 दिसंबर 1950 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेगा। इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है फिलिपो ग्राडी। अच्छा, ये जो संस्था है वह इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है
क्योंकि इसको 2 बार नोबेल का पीस प्राइज मिल चुका है, 1954 में और 1981 में। तो मुख्य रूप से दुनिया भर में जो आपके रिफ्यूजी होते हैं उनके संरक्षण और उनके भरण पोषण के क्षेत्र में ये काम करती है और स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1950 को। अगली संस्था है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो ये जो संस्था है इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को होती है। मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेगा और नजहत समीम, क्या नाम है, नजहत समीम इनका नाम है, जो कि इसकी अध्यक्ष है। अच्छा, ये कुछ आपके प्रश्न हैं जो कि पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक में जो जैतून है ये किसका प्रतीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि ये हमारे शांति का प्रतीक है। इसी प्रकार से जाते जाते आपके लिए एक प्रश्न है, नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। बाकी आप स्टैटिक जीके के किन और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।